औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नो चेंज नो गेन। दुनिया की तारीख उठा के देखें तो आपको पता चलता है कि जब तक कोई किसी में चेंज नहीं आती उस वक़्त तक वो गेन नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ गेन करने के लिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको अपने आप में तब्दीली लाना पड़ती है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, आपको उन हालात के लिए अख्तियार करना पड़ता है। और जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेंगे उस वक्त तक आपको कोई गेन नहीं होगा। ये सारी दुनिया के मामलात और तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि चेंज से ही तब्दीली आती है। इवन कि यहाँ तक कहा जाता है कि आप कुछ नहीं चेंज करते, आपसे अपना एक रास्ता ही चेंज कर लें। एक रास्ते से आप रोज़ाना कहीं जा रहे हैं, आप उसमें चेंज करके देखें। आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। आप सोचते हुए जाएंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ देखेंगे। एक रूटीन के रास्ते पे आप डेली जा रहे हैं तो आपको कोई उसमें तब्दीली नज़र नहीं आएगी, आप में कोई तब्दीली नहीं आएगी। दुनिया की सबसे बड़ी तारीख की गवाह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए। ये भी एक चेंज है, अपने आप को तब्दील किया उन्होंने। मक्का में लोग तकालीफ देते थे, आपके लिए इस्लाम को फैलाना मुश्किल हो रहा था। जब आप मदीना तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ पे इतनी तेज़ी से इस्लाम फैला कि पूरी दुनिया में 13 साल की कम अरसे में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। तब्दीली इसी को कहते हैं। और तब्दीली के साथ साथ कुछ और लफ्ज़ भी बोले जाते हैं, नो पेन नो गेन। कि जब भी आपने कुछ तब्दीली करनी है, कोई गेन करना है, कुछ हासिल करना है तो आपको कुछ न कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोहा जब तक आग में नहीं जाता वो तलवार नहीं बन सकता। कूट कूट के, लोहे को कूट कूट के आग में रख रख के जब उस पर हथौड़ा बरसाते हैं तो तब जाके वो तलवार बनती है। और फिर इतनी तेज़धार तलवार बनती है कि पूरी दुनिया को मुसख्खर कर लेती है। यही तब्दीली है। क्या कहते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। यही एक इंसान पे भी लागू होता है, हर चीज़ पे, चरिंद परिंद हर चीज़ पे लागू होता है। आप एक छोटी सी बात को देखिए, एक मामूली सा दाना होता है, बीज होता है, जब उसको आप ज़मीन के अंदर डालते हैं, ज़मीन के नीचे दबा देते हैं, वो दुनिया की रोशनियों से दूर चला जाता है, अंधेरी दुनिया में चला जाता है। वहाँ पे उसको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता वो दाना। और फिर वो पहले अपना सीना चाक करता है, उसके बाद वो ज़मीन का सीना चाक करके बाहर निकलता है और आहिस्ता 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 फलता फूलता तब्दील होता होता क्या होता है कि एक दिन वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। और वो दरख्त क्या हाल होता है उसका कि वो दरख्त आपको साया देता है, आपको फल देता है, आपको लकड़ी देता है और उससे हज़ारा लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन जब तक वो दाना ज़मीन के अंदर नहीं जाता वो तनावर दरख्त नहीं बन सकता। तनावर दरख्त बनने के लिए ज़मीन के अंदर जाके अपने आप को रोशनी से दूर ले जाना पड़ता है और फिर जाके आप एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करते हैं और फिर आपसे पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है। कुरान मजीद में एक वाक़या है जिसको अल्लाह ताला ने बज़ाते खुद बेहतरीन वाक़या करार दिया है। कौन सा वाक़या है? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। अल्लाह के पैगंबर होते हुए उन्होंने क्या क्या सख्तियाँ झेली, ये क़ससुल अंबिया का नाम दिया गया और कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उनके नाम से नाजिल फरमाई गई और पूरा वाक़या उस सूरत में बयान किया गया है। और कहाँ से शुरू होता है ये वाक़या? कुएं में डाल दिया जाता है। कौन डालता है? सके भाई डालते हैं। और फिर कुएं से
निकाला जाता है, मिस्र के बाज़ारों में बेचा जाता है और इसके बाद कैद कर दिया जाता है। इन सब मुश्किलात के बावजूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुंह से कभी उफ तक की नहीं निकली आवाज़। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। और इन तब्दीलियों के साथ साथ एक वक्त आता है कि वो मिस्र के बादशाह बन जाते हैं और वही भाई, वही लोग जो आपको बाज़ारों में बेचते हैं, आपके पास हाथ फैला के आ जाते हैं। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐसे नहीं फरमा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 103 बार सब्र की तलकीन करता है। और सब्र क्यों करने की तलकीन करता है? सब्र इसलिए तलकीन करता है कि कोई दुनिया का इंसान, लाखों करोड़ों अरबों इंसान दुनिया में गुजर चुके हैं, किसी एक की ज़िंदगी के बारे में आप पढ़ के देख लीजिए, बड़े हों या छोटे हों, ओहदे में बड़े हों, नबूवत में हों, जो भी हो इंसान, आप उसकी ज़िंदगी में देखिए कि परेशानियों मुश्किलात के बगैर वो कहीं भी आगे नहीं बढ़े। जितनी मुश्किलात ज़्यादा होती हैं उतना ही ज़्यादा आपको उसका फल मिलता है। जितनी ज़्यादा आप पे सख्तियाँ होती हैं, आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन रिज़ल्ट मिल रहा होता है आपको। अल्लाह ताला से हम क्या मांगते हैं? अक्सर लोग हम क्या मांग रहे थे? या अल्लाह मेरी ज़िंदगी आसान फरमा दे, या अल्लाह मेरी परेशानियां दूर फरमा दे, या अल्लाह मेरे बच्चों को आसानियां फरमा दे, मेरे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। ये तो चीज़ें हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला कहता है कि जब तक आपको बर्दाश्त नहीं करोगे तब तक आपको बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा। कुछ चीज़ भी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, और पेन बर्दाश्त नहीं है तो गेन भी नहीं है। पेन बर्दाश्त करोगे तो गेन होगा। यही ज़िंदगी है। और अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, जितनी मर्ज़ी मुसीबतें नाज़िल हो जाएं, जो मर्ज़ी परेशानियां आ जाएं, या अल्लाह मुझे उनको बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमा, मुझे इनको सहने की हिम्मत अता फरमा, मुझे इन सख्तियों से, परेशानियों से निकलने की हिम्मत अता फरमा। यही वजह है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और सब्र किस सूरत में किया जाता है? जब आपको कोई परेशानी आती है। हम क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि जब हम पे कोई परेशानी आती है, हम पे कोई मुसीबत नाज़िल होती है, तो हम क्या करते हैं? हम शिकवा शिकायत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की नेमतें सब भूल जाते हैं हम लोग। उस परेशानी के बावजूद भी अगर हम सोचें, अपने दिमाग पे जोर डालें और अल्लाह का शुक्र करते हुए सोचें, तो हमें पता चलेगा कि उस वक्त भी अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हमारे पास मौजूद होती हैं। लेकिन इसके लिए पॉजिटिव सेंस की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव सोच की ज़रूरत होती है। अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हमें नेगेटिव ही नज़र आएगा और फिर हम सब्र नहीं कर सकते। जब हम वावेला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, तो मेरे साथ ये हो गया, मुझ पे क्या मेरे लिए ही ये मुसीबतें लिखी हुई थी? क्या मैं ही मिला था अल्लाह ताला को कि सारी मुझ पे ही डाल दे मुसीबतें? कोई और नहीं था। और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ने, कि हम सब्र कर रहे हैं, जब तक ये मुसीबत है हम पर सब्र कर रहे हैं। सब्र ये नहीं होता। सब्र ये होता है कि जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो तो उस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। उस तकलीफ़ से निकलने के लिए कोशिश जारी रखो, अपनी हिम्मत ना तोड़ो, हमेशा अपनी हिम्मत को जमा रखो। और जो भी हालात हो जाएं, जितने मर्ज़ी बुरे हालात हो जाएं, अल्लाह ताला उन हालात से ज़रूर निकालता है। और इंसान को जितना वो उस कुंदन में रखता है उतना ही उसको तवाना दरख्त बनाता है। आप देख लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा होता है, चलते चलते इतना जवान बन जाता है कि वो खुदाई का दावा भी करने लग जाता है। वो फ़िरौन की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, वो अबू जहल और अबू लहब की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। और अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी होते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी होते हैं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी होते हैं, और दुनिया की अजीम तरीन हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
इसी दुनिया में रह के गए और इस दुनिया में उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। और सबसे अजीब व गरीब वाक़या जो है वाक़या करबला है, जहाँ पे सब्र, शुक्र और अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होते हुए दुनिया और आखिरत में वो मकाम हासिल कर गए कि किसी और इंसान को नसीब नहीं हुआ। दुनिया भी वो क़यामत तक याद रखे जाएंगे और क़यामत वाले दिन वो जन्नतियों के सरदार होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सब्र शुक्र अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला की मदद और उसकी खुशनुदी हासिल करनी चाहिए ताकि हम अपने मामलात से निकल सकें। और अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिम्मत दे ताकि हम इन हालात को सब्र शुक्र से बर्दाश्त करें। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।